अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। कल लाहौर कलंदर ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से शिकस्त दी और कप्तान शाहीन आफरीदी की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। यहाँ आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कराची किंग विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। कराची का मुल्तान में ये पहला मुकाबला होगा, तो सारी नज़रें इस मैच पर भी होंगी। लेकिन इससे पहले हम कल के मैच पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यूनुस, कल सबकी प्रेडिक्शन कोयटा थी, मैंने अकेले ने लाहौर कही थी, अगर आपको याद हो तो। प्रोग्राम के बाद आपको लेकिन यूनुस की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि आपने जाते ही ये नहीं सोच लेना कि आपको चेज ही करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी सोचें। और कल भी वही हुआ कि इतने ज़्यादा रन्स बन गए कि आपको वो जो ड्यू फैक्टर और ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे यूनुस इस पर? मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जो हम बात कर रहे हैं ना कि उनका प्लस पॉइंट क्या है, तो उस वक्त देखें वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने क्या करना है और क्या कम्बिनेशन खिलाना है सबसे पहले। उसके बाद आपने आपको बेस्ट चांस देना है और कैसे आपको एक मैच वो कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं, तो वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो हर मैच में उनकी हमने देखा कि ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज हो रही है, उसके बाद कॉम्बिनेशन को लेके ऊपर नीचे हो रहा है। और देखें, जब आपके पास इफ्तिखार अहमद जैसा बैटर मौजूद हो तो फिर आपको उनको बेस्ट मौका देना चाहिए। अगर वो 5-6 नंबर पे आएंगे और वो मुश्किल में आएंगे और मुश्किल से आपको फिर भी निकाल के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स हैं जो कि एक टीम को बैठ के डिस्कस करना है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी टीम थी, अगर मैं 4-5 सीज़न की बात करूं तो बहुत अच्छे शेप में नज़र आ रही थी और ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आई उनकी मैनेजमेंट में, उनके कैप्टनसी में। तो मेरे ख्याल से वो क्या एलिमेंट है जो मिस कर रहे हैं, वो यही है कि कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और अपने आप को बेस्ट चांस नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से अगर आपने आपको बेस्ट चांस दें, और वो बेस्ट चांस क्या हो सकता है, वो आप बैठें और डिसाइड करें कि ठीक है। बाद हम ये देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये 10वां मैच था और 7 कैप्टन्स ने 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने टॉस जीता और ख़ुद बॉलिंग की और मैच हार गए। ठीक है, तो ये आपको ये एक्सपीरियंस से आपको लर्न करेंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद फिर अभी चांस है, ऐसा नहीं है कि बाहर हो गए। सही है, 2 मैच जीतेंगे फिर आप टॉप 4 में आ जाओगे। बिल्कुल सही है। कामरान, ये बताएं कि जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कोयटा का वो कॉम्पोजिशन बन नहीं पा रहा। साथ में जो सरफराज ने बात की थी मैच के बाद भी हसरंगा के हवाले से कि हम उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, हमारी सारी कॉम्पोजिशन उसकी वजह से ख़राब हो रही है। जी कामरान, क्योंकि कल आपने ये बात खुद भी डिस्कस की थी कि ये बहुत अजीब सी बात है कि उनके कप्तान तो आ गए और इनको NOC नहीं मिल रहा और इसकी वजह से एक टीम का बैलेंस ख़राब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है और मैच विनर बॉलर है, बैटिंग में भी करके देता है, बॉलिंग में भी कर देता है। जिस टीम में भी हो, जैसे राशिद खान खेलता है जिस टीम में भी, वो टीम एक मजबूत नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। सारा प्लान किया होता है, कॉम्बिनेशन बनाया होता है, उसकी वजह से लड़के मैनेजमेंट कंफ्यूज नज़र आ रही है कि कॉम्बिनेशन ख़राब हो रहा है। तो और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उसने IPL खेलनी तो नाम ना भेजे, फिर एक पिक ज़ाया होती है, फिर एक क्या नाम है, जो इंटरनेशनली दूसरा प्लेयर होता है दूसरी टीम उठा लेती है, तो वो ये नहीं उठा सकते। तो ये इनका नुकसान नज़र तो आ रहा है, जो पे भी कर रहे हैं, जो वो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ उसके अलावा भी ये 11 बड़े ज़बरदस्त बन सकते हैं। विल स्मिथ जो है लास्ट ईयर इतनी उसने परफॉर्मेंस दी है, 3 ओवरसीज़ बैट्समैनों के साथ जाएँ, 3 पे उसको खिलाएँ या जेसन रॉय को खिलाएँ। उसके बाद सरफराज है, इफ्तिखार जैसे यूनुस भाई ने बताया, वो तो खैर वर्ल्ड कप से ही ऐसी फॉर्म में है, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, उतना अच्छा होगा। फिर बॉलिंग में हम लोगों को करना पड़ेगा कि आप देखें नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ी थकी हुई लग रही है, कोशिश कर रहा होगा, फील्ड में भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है। पहला ओवर कैसे कर रहा है, 15-16 का ओवर होता है, उसके बाद टीम ने जीत रही, अगले ओवर आता करने तो उसमें 1 आधी विकेट लेता है, लेकिन उसको सर्वाइव करने के चक्करों में वो, लेकिन टीम ने जीत रही, तो ये बॉलिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद लाहौर कलंदर ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, कैप्टनसी शाहीन की देखें, उसने फ़ौरन एक मैच के बाद रियलाइज़ किया कि क्या गलती की, कामरान गुलाम को 3 पे भेज दिया, शेओव को 4 पे, उतना ही अच्छा खेला। फिर बॉलिंग में जो पहले 4 ओवर की हैं 199 रन, आप देखें जेसन रॉय और गप्टिल को रूम नहीं दिया, लेंथ बॉलिंग नहीं की, पूरी पेस का फ़ायदा उठाया, विकटों में पैडों पे किसी तरह गिट्टा टूट जाएगा, को मारने में लगे भी हैं बॉल, सही है कि रूम नहीं दिया। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी कैप्टनसी है, लेकिन
वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ मुल्तान सुल्तान के बाद ये टीम बन सकती है बॉलिंग और ठीक है। शोएब, योर टेक ऑन दिस गेम, ये गेम जो कल हुआ है, मैं पहले बता दूं वरना शोएब पूछते हैं कौन सा मैच है। यार देखिए, ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए कि कोयटा के पास पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सिर्फ शाहीन और हारिस को निकाल दे पूरा बॉलिंग अटैक है। T20 में 5 बॉलर जो खेलते हैं उनमें देखिए नवाज भी वहाँ पे है, हसनैन भी उनके पास है, उनके पास नसीम भी है। उसके बावजूद वो 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैचेस हार चुके हैं। 1 मैच वो जीते थे और कराची किंग्स के खिलाफ। अदरवाइज आप देखें ना क्या मामला है, बैटिंग उनकी नहीं चल रही। एक हसरंगा, कामरान से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि उनके आने से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो फिर क्या खेलना छोड़ दें? बिल्कुल, जीतना तो है ना, आपको स्टेप्स तो उठाने होंगे। इसी तरीके से देखें, इफ्तिखार की हर कोई तारीफ कर रहा है, बनती भी है जितनी अच्छी वो फॉर्म में लगा हुआ है, लेकिन PSL के चारों मैचेस में 88 रन उन्होंने बनाए हैं, कहीं पे मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक और कड़वा सच जो मुझे बोलना पड़ेगा और इस पर मैं चाहूंगा यूनुस भाई और कामरान भी अगर इस पर रोशनी डालें, इस PSL में आपको मानना होगा गोरा परफॉर्म करे तो टीम 200 रन चेस कर सकती है या बना सकती है। अदरवाइज आप 200 को भी नहीं पहुंच पाते। देखें अभी तक की जितनी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तानियों ने दी, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग में कैडमोर देख लें, मार्टिन गप्टिल देख लें, उसके अलावा रोसो देख लें, किसी को भी देख लें, जो गैर मुल्की क्रिकेटर है वो रन बना रहा है, मुल्की क्रिकेटर रन नहीं बना रहा। जल्दी से इस पे आप दोनों की राय चाहूंगा। यूनुस, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है इस पे तो डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। यूनुस, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सिर्फ इस सीजन की बात ना करें, हम बैटिंग में एक्सपेक्टेशन ओवरऑल PSL में शुरू से अब तक हमने ज्यादा गोरों से लगाई है। बॉलिंग में हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे, ये ऐसा ही है? देखिए, गोरा हमने नहीं कहना उनको, ओवरसीज प्लेयर कह सकते हैं हम, खासतौर पर जो बैटर हैं। देखें, इसीलिए ही वो ओवरसीज प्लेयर बनते हैं और जगह जगह पे खेलते हैं। अगर आप रॉली रिसो की बात करें, मार्टिन गप्टिल ने, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने 100 किया और टीम के लिए बहुत उससे फ़ायदा पहुंचा। इसी तरह शाही होप्स ने कल इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बड़ी मैच्योर इनिंग खेली। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह है कि आपको लर्न करना है। हम यही बात करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 यंगस्टर बड़े डायनामिक लगे हैं इस PSL में, एक मोहम्मद हारिस और एक सैम अयूब को लेके। लेकिन मैं मोहम्मद हारिस की बैटिंग देखता हूँ तो वो वही 30-35 रन करते हैं और उसमें वो खुश हैं, उनकी मैनेजमेंट खुश है। उसके बाद सैम अयूब की बात करें, उस दिन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन 50 रन किए। और ठीक है, मैच आप हार जाओ, लेकिन आप जब एक 50-60 रन की इनिंग खेलते हैं तो मैच को और आगे लेके जाएं ताकि आपको लर्न कर सको और आप एक टॉप के प्लेयर बनो। तो मेरे ख्याल से ये टॉप का प्लेयर बनना हमें ज़रूरी। इसी तरह अगर मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं, बाबर आजम की बात करूं, मैं सब अपने प्लेयर्स की बात करूं, मैं इनसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ये टॉप के प्लेयर है, रैंकिंग में टॉप के प्लेयर है। लेकिन इनको अगर लेजेंडरी प्लेयर बनना है, मैं कहूँगा लेजेंडरी प्लेयर बनना है, तो उनको फिर कोई ऐसे एक्सक्लूसिव इनिंग खेलनी पड़ेगी। क्या ये अच्छा हो कि बाबर आजम आए अगले मैच में और 30 बॉलों पे वो 70-80 रन करें या 100 करें? क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए वो जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी चेंज करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने लिए खेलते हैं या स्लो खेलते हैं, नहीं, ये मेंटालिटी है, ये इसको आपने उसको अपने गेम में एग्जीक्यूशन में लाना है, जो कि जिस तरह रॉडी रुसो खेल रहे हैं, जिस तरह मार्टिन गप्टिल खेले, और एक 2 इनिंग्स ऐसी आई है। हम सिकंदर रजा को नहीं भूलेंगे कि वो आते हैं मुश्किल हालात में आते हैं, और कल जिस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है लाहौर कलंदर्स के लिए, वो अमेजिंग थी। और अगर सिकंदर रजा के साथ अगर मुझे आप करेक्ट करें आप दोनों, अगर उस वक्त शाही होप्स या हुसैन तलत खड़े रहते तो 215-220 रन चेस कर रहे होते कोयटा ग्लैडिएटर्स। बिल्कुल, फिर थोड़ा शॉर्ट हो गए, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट पोस्ट किया, लेकिन फिर भी 10 से 15 रन शॉर्ट है। मेरे ख्याल से ये लर्न करना है और खास तौर पर यंगस्टर को बताना है कि 30-35 पे वो खुद भी खुश ना हो और उनको उनके सीनियर प्लेयर या उनकी मैनेजमेंट गाइड करते रहे। अगर 30 किया है तो उसको 60, 70 और 100 में कन्वर्ट करें। बिल्कुल। कामरान, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि हमारे जो लोकल प्लेयर है वही परफॉर्म कर रहा है। रिजवान जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल भी, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद शुएब मलिक है, जैसे साइम अयूब है, हारिस है और हैदर अली है, इनको सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, और इनको लीड करना पड़ेगा। और हमेशा लोकल प्लेयरों ने रन्स किए हैं,
हाईएस्ट स्कोरर बना, फ़खर जमान बना, मैं 2 बार बना, बाबर बना है, बाबर बना, सामने बैठे हैं बिल्कुल। जब ये परफॉर्म करते 100 से कम नहीं करते थे। ये तो जब बारी आती थी, लंबी आती थी, हमसे पूछे हमने कितना बर्दाश्त किया। कराची किंग्स के अगेंस्ट इन्होंने, और इससे अच्छा मौका कि आपने क्राउड पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो लंबे रन करने पड़ेंगे। 30-35 पे आप कभी ग्रेट प्लेयर नहीं बनेंगे, लेजेंड प्लेयर नहीं बनेंगे, तो इसलिए आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी अपनी, बिल्कुल, फिर जाके फायदा होगा टीम को भी, एज ए प्लेयर्स भी। बिल्कुल सही है। और अगर हम कल के मैच की बात करें और शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई उन्होंने, 3 जबरदस्त विकेटें भी ली और जैसे उन्होंने एक बार जमीन पर भी गिरा दिया था, तो इसीलिए वो हैं हमारे गेम चेंज। यूनुस, एक हमेशा से एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक ये शुरुआत हुई विद वसीम अकरम, जिसको आमिर पे भी आप कह सकते हैं, जो लेफ्ट आर्म का अंदर आता हुआ बॉल है वो अब क्यों अनप्लेएबल होता जा रहा है। विद शाहीन भी हम ये देख रहे हैं, जितने भी आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देखें, स्टार्क ऐसा नहीं, स्टार्क का थोड़ा जड़ों का ज़रा ज़्यादा वो था, वो उनका इतना अंदर नहीं आता था, लेकिन ये बॉल अब क्रिकेट में अनप्लेएबल क्यों होता जा रहा है? मेरे ख्याल से देखिए बैटर जो है वो रेडी नहीं होते हैं, और ख़ासतौर जब इन स्विंग बॉल आता है, और मैंने देखा कि जो बैटर मूव करते हैं, अक्रॉस जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है। हमने देखा कि अगर जैसे जेम्स विंस ने ही भी शाहीन शाह अफरीदी को खेले हैं, तो वो उनका बैलेंस पहले से, उनकी जो मूवमेंट है वो स्टेबल होती है और वो उनको खेल दे। इसी तरह अगर हम जैसे कल हमारे एक बैटर आउट हुए हैं, वो मूव कर रहे थे और बॉल इन स्विंग होती, मेरे ख्याल से प्लेयर जो है, बैटर जो है, इस बॉल के लिए प्रिपरेशन नहीं करते। देखिए इन द एंड में कुछ भी हो जाए, ये जो वाइट कोकोबोरा बॉल है, चाहे वो दिन में खेल हो रहा हो मैच, रात में हो रहा हो, 1-2 ओवर स्विंग ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने टेक्निक पे काम करें। और टेक्निक पे काम क्या करें कि आप जो भी आपकी मूवमेंट है, जब बॉल रिलीज़ हो तो उससे पहले आपकी मूवमेंट हो चुकी हो, तो आपके पास बेटर चांस होगा उस बॉल को सीधे बैट से खेलने के लिए और थ्रू द लाइन खेलने के लिए। कामरान, एज एन ओपनर ये परेशानी आपने भी काफ़ी फेस की होगी और उनको ज़्यादा मुश्किल होती है अर्ली ऑन, तो उसके लिए क्या, इसके लिए हल क्या है? देखिए हल यही है कि लेफ्ट आर्म कोई भी फास्ट बॉलर होगा पूरा चांस लेगा इन स्विंग का। मैंने स्टार्क को जितना भी खेला या जितने लेफ्ट आर्म बॉलर से, तो वो उनके लिए ज़रा ओपन चेस्ट हो जाता था, टांग क्रॉस जाने के बजाय सीधी ले जाता था, सामने खेलता था। जैसे विंस की बात की है, गप्टन ने जो पहला बॉल खेला है शाहीन का, वो देख के स्टिल रहा है और पूरा उसने सामने खेला है। तो एक तो माइंड ये होना चाहिए। और T20 है, इसमें आपको पता है कि ज़रा अग्रेसिव मूड होता है, ज़रा बड़ी हिट मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो डिसीव हो जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि वो एक लग नहीं रहा कि वो 2 महीने 2.5 महीने इंजरी के बाद आया। ट्रू, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सिर्फ बात लिखने का मेरा ये था। अब तो आप मान जाए शुएब जज साहब, आप मान जाए। मान गए। लेकिन इनके पास आज एक पॉइंट है, हारिस रूफ बोलेंगे। अभी मैंने याद दिला दिया। लेकिन मतलब यूनुस भाई मैं आपको मान गया, आपको पता है कि अगली खबर क्या है। लेकिन जो बात है ना करने की, कि जो लास्ट ईयर जेसन रॉय ने रिएक्शन दिया था शाहीन का, कल वो लगा एग्रेशन इसको कहते हैं, कंट्रोल उसने करके दिखाया, बॉल करके दिखाए, तो मज़ा भी आया देखने का। तो ऐसा एग्रेशन हो तो फिर दुनिया भी देख के अप्रिशिएट करती है और मज़ा भी आता है। तो इस टाइप का होना चाहिए। मैं जिसको बताना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। आज के मैच के हवाले से बात होगी, टॉस पर भी आपको ले चलेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। जी हाँ, कराची किंग्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। रिजल्ट मैच के किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन सारी टीमें यही सोच रही हैं कि चेस करने वाली टीम ही के चांसेस ज़्यादा हैं। यूनुस, आप पिछले 2 दिन से इस रूटीन को चेंज करने का कह रहे हैं। रिजल्ट फेवर में नहीं जा रहे, लेकिन कोई चेंज नहीं कर रहा है ये रूटीन, सब चाह रहे हैं चेस करें। मेरे ख्याल से वो एक लफ्ज़ में बोलना नहीं चाह रहा, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन देखिए ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को भी देखिए डिसीजन ले, लेकिन ये कि आपने सीखना भी है, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें। अगर कराची किंग जो एक मैच जीते हुए हैं, वो भी टॉस हार के तो मेरे ख्याल से बैटिंग की थी और फिर वो चेज नहीं हो सका, और बड़ी टॉप की टीम ने चेज नहीं किया था मेरे ख्याल से लाहौर के अगेंस्ट।
जो कि हम ये कह रहे थे कि लाहौर जो है वो उन टीमों में से जो टॉप 2 या 3 में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप चले अल्लाह करे कि कराची किंग्स जो है ये मैच जीते ताकि और ज़रा लाइन में आए और इंटरेस्टिंग हो जाए ना। मुल्तान टॉप पे चल रहा है तो ज़रा और इंटरेस्टिंग। मुल्तान अगर मैच हारती है तो फिर भी ऊपर ही रहेगी। तो मैंने कराची किंग्स के लिए अच्छा होगा कि वो ये मैच में अच्छा करें और जीतें ताकि वो जो रेस है ना वो रेस और अच्छी लगे हमें। मोहम्मद आमिर की जगह उमर को टीम में शामिल किया है, कामरान चेंज को कैसा देखते हैं? देखिए बिल्कुल, आमिर इंजर्ड हो गया तो एक बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से मोहम्मद उमर ही था। एक्सपीरियंस भी है, लास्ट ईयर ज़ल्मी से खेला, अच्छी बॉलिंग की है और बड़ा पोटेंशियल है उसमें, स्विंग भी करना आता है, नया बॉल भी बड़ा अच्छा करता है। तो एक अच्छी एडिशन है मेरे ख्याल से, फ़र्क नहीं पड़ेगा मोहम्मद आमिर का। नो डाउट मैच विनर है, बड़ा प्लेयर है, उसका प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी इतनी एबिलिटी है कि वो अच्छा बॉल, अच्छी बॉलिंग नई बॉल के साथ कर सकता है। जहाँ तक टॉस की बात है कराची की, देखें आप मैच जीते हुए हैं, बड़ी टीम से लाहौर से जीते हुए हैं, एक बड़ा टोटल लगाया है, तो बड़ी टीम को मुल्तान को मेरे ख्याल से पहले टारगेट सेट करके आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं, उसको फ्री हैंड ना दें। जैसे आज टॉस की यूनुस भाई 2 दिन से हम लोग भी बात कर रहे हैं, यूनुस भाई ने ये बात करनी शुरू की है, तो स्टैट सामने रखे मेरे ख्याल से डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कराची की टीम पहले खेलते हुए एक अच्छा कॉन्फिडेंस लगा, तो मेरे ख्याल उसको कैरी ऑन करना चाहिए था और एक प्रेशर रखना चाहिए था। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची के लिए बड़ी टीम के साथ, तो प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। लेट्स सी ये टॉस कैसा फ़ायदा देता है कराची को जीतने का, ये तो जब एक इनिंग्स ख़त्म होगी उस वक्त पता चलेगा। बिल्कुल सही है। शोएब कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों का बैलेंस? मुल्तान जिस तरह से खेल रही है और जिस तरह से रिजवान उसको लीड कर रहे हैं, एक बड़ी डिफ़िकल्ट ऑपोजिशन है कराची के लिए। यार मैं समझता हूँ कि बढ़ के मैं सरप्राइज हूँ कि दोनों टीमों में एक तब्दीली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुई। शान मसूद देखें मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्क्वाड में खड़े हैं। हालांकि उस्मान खान उनके पास वहाँ बेंच पे बैठे हुए हैं, अभी रिसेंट बांग्लादेश में भी उन्होंने सेंचुरी की थी। और इसी तरीके से यहाँ पे हैदर अली उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। एक मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेस देख ले तो उनकी जगह भी वो भी एक मैच 16 मैचेस के बाद उनकी एक 50 थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनको भी तब्दील नहीं किया। ये थोड़ा सा मामला है। कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे फिर मैं बोल दूंगा। उस्मान खान की बात की, मेरे ख्याल से वो लोकल नहीं आता, ओवरसीज प्लेयर नहीं, वो यूएई शिफ्ट हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो पहला मैच खेला एज ए ओवरसीज प्लेयर के जगह फिर ओवरसीज प्लेयर ही आएगा। ओवरसीज के लिए नेशनलिटी का ही मामला होना चाहिए, लेकिन खैर एनीवेज बिल्कुल सही है अगर टेक्निकली ये मामला है। लेकिन ये 2 चीजें मैं देख रहा था वो नहीं है। अलबत्ता बॉलिंग में देखें एहसानुल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, उनके स्टैट्स बड़े अच्छे हैं और 150 को छू रहे हैं। दूसरी तरफ हारिस रऊफ को देखें, इंजरीज भी होती है, उनका रन मशीन भी उनको कह दिया जाता है क्योंकि रन बहुत ज़्यादा देते हैं। 5-6 मैचेस के बाद एक आधे में परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि एहसान जो है वो हारिस के पीछे खड़े हैं? ऑल्दो के हसनैन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हसनैन देखिए पाकिस्तान टीम में एक जाती है, एक जाती हसनैन के साथ होती है तो उनको मुसलसल मौका नहीं दिया जाता। 4-5 मैच रन एक मौका देते हैं वो, अगर उसमें रन देते हैं फिर अगले 4-5 मैच वो बेंच पे बैठे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बैकअप वाली बातें हो रही हैं इस पे। अगर मैं यूनुस से यही जानना चाहूंगा कि एहसानुल्लाह की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, 150 भी टच कर रहे हैं, 12 विकेटें ली हुई हैं 4 मैचेस में ही, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पर टीम में जहाँ तक लाने की बात है उस पर आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा अर्ली होगा क्योंकि अगर हम उनकी ठीक है डोमेस्टिक में एक आधे सीज़न से बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे ज़रूर नोट करना है कि एहसानुल्लाह और मुल्तान सुल्तान कहाँ उनके मैचेस हुए, किन पिचेस पे हुए, किस कंडीशन में हुए। और अगर हम मोहम्मद हसनैन की बात करें तो वो किस पिचेस पे किस कंडीशन में उन्होंने बॉलिंग की है। और मेरे ख्याल से अगर आपको पिक ही करना है, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं मोहम्मद हसनैन को पिक करूं। उसकी वजह यह कि कराची में खेलना, इन पिचेस पे परफॉर्म करना और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और एक ऐसी टीम के लिए बॉलिंग की है जो कि बिल्कुल डाउन है। और अगर मैं एहसानुल्लाह की बात करूं तो वो एक ऐसे टीम का हिस्सा है जो मोमेंटम हर मैच जीत रही है, तो उनके पास बैकअप भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं यहाँ क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करूँ, मोहम्मद हसनैन की बात करूँ तो ठीक है, उनके साथ नसीम शाह भी मौजूद है, लेकिन नसीम शाह इम्पैक्ट डाल रहे हैं लेकिन वैसा कम्बिनेशन उनका नहीं है। उनकी तरफ से अगर ज़्यादा प्रेशर डले और फिर स्पिनर्स की तरफ से प्रेशर डले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है। एहसानुल्लाह अगर कराची की पिचेस पे या बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे इसी तरह बॉलिंग करें तो मेरे ख्याल से फिर उनको
फिर उनके लिए अच्छा होगा उनको आप टीम में डालें। उसकी वजह है कि फिर बाजू का जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो, हमने बहुत दफ़ा देखा, हमने इवन नसीम शाह के लिए देखा कि जब उनको 2-3 साल पहले हमने टीम में इंडक्ट किया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनके रनअप में काम होना है, इनकी लेंथ पे काम होना है, ठीक है, उनके पास भी स्पीड मौजूद थी जो कि उनको फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको देख के फिर फैसला करना चाहिए और बहुत जल्द किसी भी प्लेयर को एक आधे सीरीज में, एक आधे सीजन में इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। फास्ट बॉलर्स को मैं ये कहता हूँ कि यंग एज में लेके आना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस दें। क्यों कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वहाँ का प्रेशर होता है, वहाँ पे बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, ट्रेनर आपको वो इस तरह के आपको फिर आप पे बोझ डालते हैं, आप पे प्रेशर आता है तो फिर कोलैप्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से एहसानुल्लाह के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पिक करे, लेकिन उनके लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि उनको और ज़्यादा उनकी स्पीड पे काम करें, उनकी बायोमैकेनिक्स पे काम करें, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करें, उनको मैच्योर होने दें। जब वो टीम में एक दफ़ा आए तो फिर वो अगले 4-5-6 साल के लिए खेलें। कामरान से भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन राना फारूक इस वक्त फैंस के साथ मौजूद हैं स्टेडियम के बाहर और मुल्तान में क्या समा है उनसे जानते हैं। जी राना फारूक। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान टाकरा होने जा रहा है। दोनों ही मजबूत टीमें हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज हाई स्कोरिंग, अच्छा और कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ पर ये बता चलूँगा, चूँकि PSL ने चारों सूबों को जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि दीगर सूबों से भी लोगों की जो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर शायकीन मौजूद हैं, आप कहाँ से आए हैं बताइएगा? मैं पेशावर से आया हूँ और मैं कराची को सपोर्ट करता हूँ। इमरान वसीम की बॉलिंग और बैटिंग दोनों देखने के लिए आया हूँ। ये पेशावर से आए हैं जी और ये अमाद वसीम को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ और शायकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनाब किसको देखने आए हैं? फेवरेट टीम कौन सी है? मैं जी लाहौर से आया हूँ और कराची किंग मेरी फेवरेट टीम है और मैं इमाम वसीम की बैटिंग और बॉलिंग देखने आया हूँ। अच्छा, आप बताइएगा कि किसको देखने आए हैं, कैसा जोशो जज्बा कैसा है आप? पहली बात तो हमारा जोशो जज्बा फुल अरूज पे है। हम कराची से आए स्पेशल कराची किंग्स का मैच देखने। कराची किंग्स जिंदाबाद, इंशाल्लाह आज कराची किंग्स ही जीतेगी। कराची किंग्स यहाँ पर सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि कराची किंग्स की भी फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर कुछ और शायकीन मौजूद हैं। जो जज्बा कैसा लगता है, मैच कैसा होने जा रहा है आज? मैच इंशाल्लाह आज बहुत सनसनीखेज होने वाला है और मुझे लगता है कि आज का जो मैच है हम कुछ रिजवान से और हमारे जो बॉलर्स हैं मुल्तान के एहसान उल्लाह, उससे हम कोई फायरवर्क्स प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करें, कौन जीतेगा? हम मुल्तान को सपोर्ट करने हैं। मैं इंशाल्लाह मुल्तान को सपोर्ट, मुल्तान जीतेगा और इंशाल्लाह मेरी दुआ है जिस तरह आज हम PSL देख रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम इसी तरह ओलंपिक्स गेम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक नौजवान काफी देर से शोर कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं जोश जज्बा कैसा है, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? बहुत ज्यादा जोश जज्बा है। कराची से आए स्पेशल, हम कराची का सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आज कराची के प्लेयर मुल्तान के बॉलर को धूल चढ़ा देंगे। आज यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शायकीन अपने जो टीमें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता चलूँ यहाँ पर कि चूंकि आज PSL का मुल्तान में आखिरी मैच है तो शायकीन का जोश जज्बा अब बहुत अरूज पर है। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि दीगर सूबों से, दीगर जो जनूबी पंजाब के दीगर अजला हैं वहाँ से भी शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया। और एक्साइटमेंट और जोश देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आज मुल्तान में होता इस मैच के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं और सिर्फ मुल्तान को नहीं कराची को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला आज देखने को मिलेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है आज, जिसमें कराची ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। मोहम्मद आमिर आज टीम का हिस्सा नहीं है और मोहम्मद उमर को उनकी जगह टीम में ज्वाइन किया है उन्होंने। और कामरान से हम बात करना रह गई थी, वो वाली बात जो हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से कर रहे थे। तो कामरान, एहसान उल्लाह के खेलने पे जो एक अभी डिबेट चल रही है, साथ में अभी यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि हसनैन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और उन्होंने उस टाइम पे बॉलिंग कराई है अच्छी जब उनकी टीम मुश्किल में थी। तो ये भी एक मैटर करता है। साथ में शोएब ने ये पॉइंट रेस किया कि मोहम्मद हारिस जो हैं हारिस रऊफ जो है वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको रन मशीन कहा जाता है। खैर कहा भी इन्होंने ही है। तो कामरान, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो बात अभी टू अर्ली है, बिल्कुल सही कहा। अभी एक वेन्यू पे खेला, लेकिन अच्छी जो चीज़ है ना वो डोमेस्टिक खेला, वो सीज़न वो खेला उसने, रेड बॉल लंबी की है, बॉलिंग 4 डे खेला है, 1 डे खेला। एक अच्छा प्रोसेस है, एक पाथवे जो बना हुआ है। जैसे मैं पहले भी हम लोग इतनी बार बात करते हैं कि आप एटलीस्ट 1-2 सीज़न खेलने तो दें, फिर सिलेक्शन करें। अभी PSL का पूरे मैचेस पड़े हुए हैं, 1 महीना पड़ा हुआ, वो खेलेगा, लाहौर जाएगा, पिंडी जाएगा,
कराची आई डोंट नो मुल्तान आ रही है कि नहीं आ रही खेलने के लिए कराची में, तो ये पता चलेगा उस वक्त। मुल्तान संडे को खेलेगी। हाँ, संडे खेलेगी, लेकिन अच्छी चीज़ है कि मैच्योरिटी, उसको मौका मिल रहा है, अच्छा डिलीवर कर रहा है। अभी आप देखें कि अभी बॉलिंग उसने टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को इतनी ज़्यादा की नहीं है, आउट तो किए हैं, टेल आती है अपनी पेस के साथ रिसीव करता, आउट करता है। जेसन रॉय को ठीक है उसने आउट किया, लेकिन मज़ीद टॉप ऑर्डर का आउट करेगा और मैच्योरिटी आएगी। जहाँ तक टीम की बात है, शाहनवाज धानी अनफिट हुए हैं, अच्छा साइन है। हारिस रऊफ नो डाउट एक्सपीरियंस है, मैच विनर है। T20 किसी को भी मार पड़ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी हम रिस्क नहीं ले सकते कि हारिस रऊफ को साइड पे करके इसको साथ रख सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे कल इमर्जिंग प्लेयर की हम लोगों ने बात की है, ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हुसनैन नो डाउट, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, इसी को कहते हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जैसे हुसनैन दिखा रहा है इस सीज़न। तो मेरे ख्याल से उसको उसका फ़ायदा होगा, टीम को भी फ़ायदा होना चाहिए, बाकी लड़कों के लिए भी मोटिवेशन है कि टीम अच्छा नहीं करी, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें, जिससे हमें फ़ायदा होगा, टीम को 1-2 मैचेस के बाद फ़ायदा होगा। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि हुसनैन का रिदम आया। लेकिन यूनुस, ये भी तो एक अच्छी बात है, अच्छा साइन ओवरऑल ये है कि हर प्लेस के लिए PSL के थ्रू कंपटीशन पैदा हो रहा है। चाहे आप ये कहें कि नवाज के पीछे अब इमाद वसीम दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, एक उनका नाम आ रहा है, हारिस रऊफ के पीछे अब एहसानुल्लाह का नाम आ रहा है, हसनैन दोबारा से रिवाइवल की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हम बात कर रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं, ऐसा पीछे आगे का नहीं होना चाहिए। आपके पास देखिए जितने भी आपके डोमेस्टिक के और ख़ास तौर पे जब PSL होती है, इनके जो प्लेयर और जो यंग प्लेयर होते हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं, उनकी आप एक टीम बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली, मैं फिर बाज़ मैं ये भी देखता हूँ कि पास में भी ये हुआ कि सरफराज हैं तो मोहम्मद रिजवान टीम में रहेंगे तो सरफराज पे प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, अब पिछला एक आधी सीरीज से देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान टीम में है तो सरफराज आ गए तो मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, ये इनको पिक करें, एक सेकंड 11 आपकी पाकिस्तान की होनी चाहिए कि वो तब वो प्लेयर इंडक्ट हो नेशनल टीम में जब इनकी फॉर्म चली जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये ना हो कि इससे पहले जब इमाद वसीम खेल रहे थे तो मोहम्मद नवाज़ उनके पीछे लगे हुए थे। अब अगर मैं मोहम्मद नवाज़ की बात करूं तो वो इमाद वसीम उनके पीछे लगे। इसी तरह हारिस रऊफ की बात करें तो एहसानुल्लाह आ गए। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन प्लेयर्स को भी आप थोड़ा रिलैक्स रखें और आपकी एक सेकंड 11 होनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक, और हर साल वो बनते रहें। और जो उनमें जो यंगस्टर या इमर्जिंग प्लेयर ऐसे हैं जो कि 4-5-6 सीजन खेल सकते हैं तो वो रहे रेगुलर और बाकी इंडक्ट होता रहे ताकि प्रेशर कम हो। यानी कि खान साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे करेक्ट कर दें, कि हॉलैंड टीम जाए तो फर्स्ट 11 ना जाए, सेकंड 11 चली जाए। एग्जैक्टली, होना भी यही चाहिए। वो होता क्यों नहीं है, शुएब, वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एक सेकंड 11 है नहीं। तो फिर वो क्या होता है कि बाजू का हम भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, हमें भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अगर बांग्लादेश के खिलाफ खेलें, आयरलैंड के खिलाफ खेलें, ऐसी टीमों के खिलाफ खेलें तो हमारी एवरेजेस भी थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन हमारे स्टार प्लेयर छोड़ना भी तो नहीं चाहते ना, नहीं चाहते। छोड़ने पे नहीं है। जब आपके पास एक राइट पाथवे की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी कामरान ने कहा कि जी एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर और उसके बाद सैम अयूब जैसे प्लेयर, वो एक, और या मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर जो एक पाथवे से आ रहे हैं, तो वो एक पाथवे तो है, लेकिन उस पाथवे के बाद आपके पास एक सेकंड 11 होगी। तो ये प्लेयर जो है वो जब सबको एक सही डायरेक्शन की सीरीज आएंगी जहां पे आप अपनी सेकंड 11 को आप खिलाओ तो फिर आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। ये जब टीम में आएंगे तो फिर ये एक आधी सीरीज के बाद बाहर नहीं होंगे, ये 5 रेडी होंगे उसके लिए। बिल्कुल सही, आप टीम का। अच्छा, बिल्कुल 20 सेकंड रह गए हैं। कराची मुल्तान, देखिए कराची का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो टॉस का डिसीजन है ये मुझे थोड़ा सा डॉजी लग गया है। तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान यहाँ पे मैच जीता। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्तान सुल्तान बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बॉलिंग और बैटिंग में रिदम आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा फेवरेट। शोएब कहता है पूछो ही नहीं कराची, पूछो नहीं, इमाद का ना होना, उसका आमिर का ना होना थोड़ा परेशानी की बात है, लेकिन जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि कराची अभी एक ही मैच जीता, अभी जीतने दें और हम सब इंशाल्लाह कह रहे हैं। इंशाल्लाह कह रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि क्राउड में कराची किंग के प्लेयरों का नाम सपोर्टर बिल्कुल सही है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हुसैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।